आज मैं कैंची उठा ली हूँ। तो आज बहुत काम करना है। मौसम भी अच्छा है, धूप भी नहीं है और पानी की भी अभी संभावना नहीं दिख रही है। आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मानसून में गर्मी है तो पानी जब बरसता है तो हमारे पौधों से जितने भी इनके जो है पोषक तत्व हैं वो बह बह करके निकल जाते हैं। तो अभी मैं जो है खाद वाद तो देती नहीं हूँ, तो मेरे पास ये देखिए यही सिस्टम रखा रहता है, तो इसमें तुरंत के तुरंत लाभ देता है। और ये देखिए इसको कम से कम 3-4 बार डाल चुकी हूँ। मौसमी के छिलके पड़े होने के कारण इनमें बदबू नहीं आती है। 1 केजी मौसमी के छिलके इसमें पड़े हुए हैं। तो देखिए मैं इतना सारा जो है ये लेकर के और इसमें पानी में डुबा करके ये तरोई वाले पौधे को दे दूंगी और थोड़ा सा लौकी वाले पौधे को दे दूंगी, ताकि जो है एकदम से सारा का सारा जो है न्यूट्रिशन पानी के साथ बह गया है तो एकदम मिट्टी की मिट्टी ना रह जाए, इसलिए जो है खिलाना पिलाना भी ज़रूरी रहता है। तो थोड़ा सा दूसरी तरफ एक लौकी है उसको भी दे देंगे और फिर इसको ढक करके रख देंगे। संतरा और मौसमी के छिलके डाल देने से स्मेल नहीं आती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। ये देखिए ये बीजों वाली बीन्स है घर की, जो ये टाइट थी तो उसी के बीज ला करके बो दिए थे। तो अब देखिए इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगी, बहुत सारे फूल झड़े हुए भी हैं। तो दोस्तों अब गार्डन में आज बहुत सारा काम है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं झुक करके निकल आती हूँ और अपने इस कंपोस्ट को ढक के रख देती हूँ। केला और मौसमी और फल सब्जियों के छिलके पड़े हुए हैं। तो आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ अपने गार्डन में, तो झुक करके चलना पड़ता है। इन सभी ब्रांचों को मैं बेल टिप जो पता नहीं क्यों खराब हो गई हैं, तो इनको ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए इधर छोटे छोटे फ्रूट भी लगे हैं, तो इनको पकड़ करके भी बांधना भी है ऊपर साइड में। तो भी रस्सी से सब कुछ लेकर के आए हैं, धीरे धीरे सारा काम करेंगे। इस ब्रांच में देखिए बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं और ये भी एक छोटा सा फ्रूट लगा हुआ है, तो इसको पॉलिनेट कर देते हैं तो सफलता बहुत हद तक मिल जाती है। तो इस ब्रांच को मैं ऐसे ही इस पर टिकाए दे रही हूँ और नीचे का ग्रो बैग मुझे निकालना है। ये हर किसी ब्रांच में बहुत सारी सब छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं, तभी इनको बांधूंगी। बांधने के लिए भी रस्सी वगैरह का सब जुगाड़ करके लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए ये सब पुराने पौधे हैं, तो इसमें देखिए अपने आप से ही उगे हुए टमाटर हैं, तो इनको एक साइड से रखे दे रहे हैं। लगा देंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही जाएंगे। तो अभी इनको चुपचाप ये लौकी के पौधे में रखे दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद इनको जो है अब आज मैं ग्रो बैग की मिट्टी को पलटूंगी। देखिए पूरा कचरा भर भर करके सब ये लगाए थे, तो अब सारा जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं ग्लव्स पहनने वाली हूँ क्योंकि मिट्टी का काम है, हाथ खराब हो जाते हैं। तो 2 ग्रो बैग को पलट करके जो है अभी देखती हूँ यहाँ पर जितने भी होंगे सब। ये देखिए इतनी भुरभुरी मिट्टी है, इतनी बारिश झेली हुई है, फिर भी जैसे ही ग्रो बैग पलटा सब एकदम से ही भर भरा करके गिर गई। तो अभी एक और है इधर, ये देखिए इतना सारा ये हो गया है कि नीचे कम से कम 15 से 20 कंटेनर में लगा हुआ है, फिर भी ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। जहाँ देखो वहाँ हो जाता है और इतना ज़्यादा मात्रा में होता है। अभी ले जाकर के पीछे जो क्यारी बनाए हैं उस पर ऐसे ही डाल देंगे और ये ऐसे ही वहाँ पर हो जाएगा। तो जहाँ कहाँ लौकी की बेल मिलती है तो इसको भी अच्छे से फंसाते चलें, क्योंकि नीचे ज़मीन में लटकेगी तो धूप होगी तो ज़मीन की हीट से मेन टिप खराब हो जाती है। तो देखिए ये ग्रो बैग बहुत पहले का भरा हुआ है, इसको भी पलट करके पूरा कचरा का भरा होने के कारण मिट्टी भुरभुरी रहती है और ये भुरभुरी मिट्टी ही जो है बहुत बेस्ट होती है। नीचे पत्तियां भरी हुई होंगी, तो ये देखिए सब सड़गल करके सही हो गई हैं। तो अब हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, तो इसमें जो है मैं ग्लव्स लगा करके काम करूंगी। हाथ में मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ और एक हाथ से ऐसे ही काम करूंगी। ये देखिए बिल्कुल डिकम्पोज हुई भूसी है,
तो इसमें मैंने 3 ग्रो बैग पलटे हैं। तो 3 ग्रो बैग में मैं 1 ग्रो बैग भर के नाप लूंगी ना, नाप सही रहती है। 1 ग्रो बैग भर के जो है मैं भूसी जो है भर लूंगी तो नाप सही रहेगा। 3 ग्रो बैग मैंने पलटे मिट्टी के, तो 1 में भर के मैंने भूसी डाल दिए। धान की भूसी है, इतने समय बारिश की वजह से ये खूब डिकम्पोज हो जाती है, तो इसलिए मैंने बारिश में 2 बोरियां भर करके मंगा ली। 2 बोरियों का मतलब 16 किलो भूसी मैंने मंगवाई है। तो हमारे इधर राइस मिल है, तो राइस मिल पर से मंगवाई है। लेकिन अब की बार मैं अपने ही खेतों के धानों की भूसी इकट्ठा करा करके रख लूँ। रखने वाली दिक्कत है, धरने का तो कोई सवाल नहीं है, रखने वाली दिक्कत है कि कहाँ रखेंगे। तो देखिए ये भर लिया है 1 ग्रो बैग, बहुत अच्छे से ये भर लिया है। और थोड़ा सा और डाल लेंगे, क्योंकि धान की भूसी भी अपने एक समय आने पर जो है ये मिट्टी ही बन जाती है। और मैं बहुत प्रयोग करती हूँ, साल 2 साल से मैं दिखाते चली आ रही हूँ कि मैं कितना धान की भूसी प्रयोग करती हूँ। घर वाले तो जो है सब लाल होकर के दे देते हैं, ऐसा नहीं, मंगा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखिए अच्छे से ये धान की भूसी फैला दी इस पर। अभी इसको कैसे मिलाऊंगी, पहले मटेरियल डाल दूंगी फिर मिलाना नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं वो फावड़े से मिलाऊंगी मिट्टी, तो अच्छा नहीं लगता मुझे वीडियो में फावड़ा वोड़ा चलाते हुए, शर्म लगती है। क्योंकि फिर ये देखिए इतना सारा ये चूना मैं इसी में मिला दूंगी, और सब सड़ा गुला मटेरियल तो इसके अंदर सब पड़ा ही है। ये बुझा हुआ चूना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया तो नुकसान नहीं करता है, ऐसा करके देखा है। और ये देखिए राख भीग गई थी, लेकिन सारी राख का उपयोग मैंने कर लिया है। अब कुम्हार के यहाँ दीपावली के समय में दियाली वगैरह बनेंगे, कुल्हड़ वगैरह बनेंगे, तो बहुत सारी राख इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा क्या होती है, वहाँ राख होती है, तो 10-20 रुपए में बोरी 2 बोरी भरा करके मंगा करके रख लेंगे, तो जो पूरे साल चलेगी। अब देखिए इसको सभी को मिला लेंगे और मिला करके हम अपने ग्रो बैग भर लेंगे। ग्रो बैग भरने के बाद में उसमें पौधे भी लगा देंगे। तो पहले मैं ये मिट्टी मिला लूँ, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ऐसे में मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, और बैठे बैठे ही सब कार्य आसानी से हो जाएंगे, और हमारी मिट्टी जो है बहुत अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी और मिट्टी बढ़ जाएगी। मिट्टी के बढ़ने का काम, अब ये देखिए कच्चा आम टाफी का 1 रैपर इसमें मिल ही गया, जो पत्तियों के माध्यम से हमारे घर आया होगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से सब मिला लिए हैं, और अभी हाथ से भी मिलाएंगे। भूसी का प्रयोग करके मैंने अपनी मिट्टी को बढ़ा लिया। देखिए मेरी फर्स्ट क्लास मिट्टी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना है। टोटल किचन वेस्ट इसमें भरा हुआ था, और इसमें केचुए भी हैं, अभी कहीं दिखाई पड़े हैं, ये देखिए छोटे छोटे हैं। और इसमें अब इस मिट्टी में अब इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करूँगी, और इनको ग्रो बैग में भर करके रख रही हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा। भर करके अपने बेटे की दिखाया था, तो ये सब ऐसा सड़गल करके खो गई हैं इस मिट्टी में, तो एक आधे के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, तो पहचान हो जाती है कि ये रफ वफ से भरा हुआ गार्डन था। तो देखिए अब मैं अपने इन ग्रो बैग को भर लूँगी बड़ी आसानी से, और इनको उठाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी, फिर आगे चल करके फिर यही मिट्टी जो है, ये जब हमारी सारी जो है ये धान की भूसी डिकम्पोज हो जाएगी, फिर अगले साल जब ग्रो बैग पलटेंगे फिर इसमें भूसी मिलाएंगे, क्योंकि ये फिर आने वाले समय में मिट्टी ही बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितना हल्का ग्रो बैग बन करके तैयार हो गया है, और खूब ऊपर तक फिल कर दूंगी, क्योंकि इनमें सिर्फ मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी। नीचे सब किचन का कंपोस्ट भरा हुआ है। छत पर आती हूँ ना, तो बहुत जब बार बार कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जीना चढ़ के नीचे जाना पड़ता है, तो बड़ा त्रास आता है। डस्टबिन नहीं लेकर के उसी से भरती, लेकिन वो भी मिट्टी का लोड कभी कभी नहीं सह पाता है और आड़ा टेढ़ा होने लगता है। जो लकड़ियाँ हमारी नहीं डिकम्पोज हुई हैं, उनको हम एक साइड से रखते चले जाएंगे, और खूब अच्छे से इनको दबा दबा करके ये फिल कर देंगे। मैंने इस तरह से मिट्टी को डबल करके 3 ग्रो बैग भर दिए हैं, और ये ग्रो बैग भर को हमारे पास भरपूर मिट्टी बची हुई है, तो उसको भी अभी ठिकाने से लगा ही देना है। और नहीं तो मौसम गड़बड़ा जाएगा, तो बारिश में सब मिट्टी बह करके हमारी नाली तक पहुंचेगी। तो कैसा लगा हमारा ये जुगाड़ू आइडिया। और अभी हम इसमें 4-8 दिन पौधे नहीं लगाएंगे, मिट्टी को सेट होने देंगे। एक बार इसमें ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र विद फंगिसाइड
ऑर्गेनिक चीज़ें मिला करके डालेंगे। उसके बाद हम इसमें पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे। पौधे भी हमारे तैयार हैं, सिर्फ वो रिपोर्टिंग मांग रहे हैं। तो 2-4 दिन अगर कड़कती धूप इनको मिल जाएगी हमारी इस मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी को मैंने ज़्यादा देर, तो इसको मिट्टी को धूप में रख देंगे। उसके बाद में अलट पलट बुराई करके, मिट्टी तो मेरी देख ही सकते हैं कि आप लोग कितनी भुरभुरी है। तो इस सप्ताह हमारा मिट्टी का ही अभियान रहेगा। हर एक ग्रो बैग को पलटेंगे जो हमारी खाली हुए हैं, और उसके बाद में उनको जो है डबल ट्रिपल करके जो है ग्रो बैग भरेंगे, ग्रो बैग बढ़ाएंगे और मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। नहीं फल फ्रूट जब मिलेंगे तो मिट्टी ही उपजाऊ बना करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और हमारा ये आइडिया कैसा लगा आप लोग बताएं।